हमारी टीम बता रही थी कि बड़े सारे लोग कह रहे थे कि भाई आचार्य प्रशांत जी से आप जो है डिबेट कर लीजिए। भैया आचार्य प्रशांत कि हम जाएं उनसे बहस करें और शास्त्रार्थ करें और तुमको मजा आए तो तुम्हारे आनंद के लिए मैं कर सकता हूं। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, निरंतर एक सेकंड के लिए भी छूटना नहीं चाहिए, छूट गया पीड़ा पैदा हो जाएगी। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा ओए सिद्ध साखी गौरी सा, शंकर जैसा हो जाएगा, शंका विहीन। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। इस ज्ञान की गंगा का जो स्नान भगवान अड़गड़ानंद महाराज जी ने यथार्थ गीता के द्वारा कराया और सबके उत्थान का मार्ग खोल दिया, हम सब सदैव उनके ऋणी रहेंगे। इंद्रिय मन, इंद्रिय विषय संयोग, इष्ट चिंतन, कर्म, यज्ञ, मतलब सब रहस्य ही रह जाते। लगता कि यार धार्मिक होते हुए भी इतना कष्ट। मैं आपको बताता हूं कि ये जीवन में जो भी आपको कष्ट, संताप, परेशानी, संकट जो भी है, जो भी, मैं जितनी भी चीजें आपको दुख में है, आपको दुख है, आपको कष्ट है, आपको संताप है, किसी भी चीज से अगर आप परेशान हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे रोग का शिकार हैं जिसको दुनिया का कोई डॉक्टर गुरु को छोड़कर बता ही नहीं सकता, और उस रोग का नाम है अज्ञानता। आप स्वयं को जानते ही नहीं हैं। अभी एक मुद्दे पे बवाल हुआ था जब अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि भाई लिव इन को उन्होंने वैश्यावृत्ति से जोड़ दिया था। तो एक होता है समाज के साथ चलना, एक होता है समाज की धारा के साथ चलना, एक होता है गुरु के साथ चलना। अब अनिरुद्धाचार्य जी गुरु आधारित जीवन की चर्चा कर रहे थे। मुझे उनकी किसी बात से ऐतराज नहीं था, ऐतराज सिर्फ मुझे उनके शब्दों पे था। बाकी मैं जानता हूं वो भला ही सोच रहे लोगों को, मैं ये बात समझ रहा हूं, लेकिन किसी भी बात को बहुत ही प्यारे ढंग से कहा जा सकता है। तो ये जो कुछ भी आप हो रहा है, आज आप देख रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आप गीता पढ़ना शुरू करो, चाहे भगवत गीता या यथार्थ गीता। मैं तो यथार्थ गीता पढ़ता हूं, इतनी सरल भाषा में टीका और व्याख्या, लेकिन आप अपनी चॉइस से पढ़ सकते हो। गीता ऐसा थोड़ा है कि जो इस गीता में उस भगवत गीता में नहीं है, सेम है दोनों, व्याख्या में थोड़ा फर्क है। आज आप जो भी देख रहे हो, जो भी जिन भी डेवलपमेंटों को आज आप समाज में देख रहे हो, चाहे आप लिव इन ले लो, ये सब ऐसा नहीं है कि दुष्चरित्रता का परिणाम है ना। आप नशा ले लो, आप जुआ ले लो, आप मूवी के प्रति लगाव ले लो, ये सब जो आप देख रहे हो, सब ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता का परिणाम है। अब सब अज्ञानता का परिणाम, सब। आज का व्यक्ति इतने तनाव में है और ध्यान वो जानता नहीं। ध्यान तीन चीजों को पैदा करता है। तीन पुत्र हैं ध्यान के। पहला पुत्र विनय, दूसरा पुत्र विवेक और तीसरा पुत्र विद्या।
ये 3 पुत्र हैं ध्यान के, और ये तीनों संकट के साथी। और जीवन में संकट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवन में संकट ना आए, जीवन का नाम ही चुनौती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को गलत कहना गलत है। आप कहोगे फिर क्या कहें भैया? आप उसको ध्यान का आमंत्रण दो, आप उसको धर्म का आमंत्रण दो कि अच्छा ठीक है, आप संसारी का जीवन जी रहे हो ना, आप उसको आमंत्रण दो। आप उससे कहो आओ, हम तुम्हें इससे ज्यादा मजा दिलाते हैं जो तुम पा रहे हो। ये जो सेंसेस के आधार पर आप सुख भोग रहे हो, जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा और सूख जाएगा और फिर बड़ी सारी व्याधियां ले आएगा, बीमारियां ले आएगा और वो नर्क बन जाएगा, इसका अंत नर्क में होगा। ये तो स्वाभाविक है, ये तो सुनिश्चित है कि इसका अंत नर्क में होगा। हम उसको आमंत्रण देते हैं कि आओ धर्म के रास्ते पर आओ, आओ गीता के रास्ते पर आओ और चेतना की यात्रा करो, चेतना पे पहुंचो, आनंद को अपना गुण बना लो और स्वर्ग के भागीदार बनो। आओ सब, मैं तो काम ही यही कर रहा हूं भाई। क्या उद्देश्य था मेरा गीता पढ़ाने का? कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने मुझे संपर्क किया कि आइए इसको जो है प्रोडक्शन हाउस के लेवल पर रिलीज करते हैं और ये करते हैं वो। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं यार, जिसकी किस्मत में होगा वो सुनेगा, वो अपने आप को बदलेगा, वो समझेगा। और अभी हमें कथावाचक नहीं बनना है। कोई गलत नहीं है। लोग भटके हुए हैं, अज्ञानी, उनको गाली देकर वो सुधरेंगे और उद्वेलित होंगे, वो और दुखी होंगे। कोई नशेड़ी है, उसको कहा है नशेड़ी, दुखी होगा। उसे कहा भाई आजा तुझे अध्यात्म का नशा कराते हैं, चल नशा करना है ना, चल दूसरा वाला नशा कराते हैं। मैं साक्षात उदाहरण, मुझे किसी को लाना ही नहीं पकड़ के। इस एपिसोड की जो शुरुआत है, उसका जो पहला एपिसोड है ना, उसमें मैंने अपनी फोटो के नीचे लिखा अंगुलीमाल। इस संसार, उस संसार और न जाने कितने संसारों की जो बुराइयां होंगी, वो सब मेरे अंदर थी। ना, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो अवध ओझा यानी बुराई का भगवान। इसलिए तुम देखो हमें कितना लोग प्यार करते हैं। वो जो पुराने लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे गोंडा शहर में देखा, इलाहाबाद में देखा, बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में देखा, वो गलत नहीं है। न जाने क्या क्या करते हुए देखा, वो सब गलत थोड़ी है। आश्चर्यचकित है कि ये कैसे हो गया प्रभु, ये कहां से आ गया? ये गुरु से आ गया। मैं उनसे कहता हूं आओ, मैं तो पूरी दुनिया को आमंत्रित कर रहा हूं, आओ। क्यों अंधकार में पड़े हो? अस्तोमा सद्गमया, आओ असत्य को छोड़ो। ये जो इंद्रियों का सुख है, ये असत्य है, खत्म हो जाएगा, भ्रम है। तुम्हारे ही आनंद सुख को बाहर प्रक्षेपित कर रहा है। जैसे कुत्ता हड्डी चूस रहा है तो कुत्ते को लग रहा है हड्डी में बजा रहा है, उसके अपने ही मसूड़े का खून निकल कर उसी को चूस रहा है। ऐसे ही तुम्हारे साथ इंद्रिय सुख में यही हो रहा है। तुम्हारा ही आनंद दूसरे में दिखाई पड़ रहा है, यही तो अज्ञानता है। जो तुम्हारे अंदर का आनंद है वो बाहर दिखाई पड़ रहा है, नशे में दिखाई पड़ रहा है, जुए में दिखाई पड़ रहा है, स्त्री में दिखाई पड़ रहा है, पुरुष में दिखाई पड़ रहा है, यही अज्ञानता है।
आओ इससे बाहर निकलो। और तुम कर्म नहीं कर रहे हो, पिछली जो चर्चा थी कि तुम कर्म नहीं कर रहे हो, गुण, तमस, रजस और सत्व गुण, तुम अपने गुणों के अधीन हो। ये गुण किससे जुड़े हुए हैं? प्रकृति से। कि तुमसे कर्म करवा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस गुण को पहचानेगा कौन? इष्ट। 29वां श्लोक, इष्ट। बार बार इष्ट शब्द का, इष्ट प्रिय गुरु, इसको पहचानेगा कौन? इष्ट। इष्ट यानी गुरु। इससे बाहर निकालेगा कौन? इष्ट, गुरु। तुमसे कहा खड़े रहो रात भर ऐसे ध्यान की मुद्रा में, सो मत जाना, 50 लाठी मारूंगा। और एक दिन तुम्हें उस खड़े होने में मजा आने लगेगा। मैंने कहा ना, मैंने 2 लाइनें लिखी देखी, द रोड टू हेल पासेस थ्रू हेवन। वही इंद्रियां, नरक का रास्ता इंद्रियों से गुजरता है। द रोड टू हेवन पासेस थ्रू हेल। पहले दिन दौड़ोगे, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। पहले दिन व्यायाम करोगे, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। पहले दिन ध्यान करोगे, पहले दिन योग करोगे, पहले दिन फर्स्ट डे टू 10th डे पीड़ा होगी। बड़ा समझाएगा तुमको, ये कल कर लेना, दोपहर में कर लेना, शाम को कर लेना, 1 घंटे बाद कर लेना, टालेगा टालेगा टालेगा। और तुम जिद पर अड़ गए कि करेंगे, पहले करेंगे तब नहाएंगे, तब मंजन करेंगे, तब खाना खाएंगे। और 6 महीने बाद, आफ्टर 6 months, ये सब आनंद में बदल जाएगा। और यही आनंद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन गुरु चाहिए। हमारी टीम बता रही थी कि बड़े सारे लोग कह रहे थे कि भाई आचार्य प्रशांत जी से आप जो है डिबेट कर लीजिए। भैया आचार्य प्रशांत ज्ञानी आदमी है, मैं मूढ़ हूं। मैं मूढ़ हूं, मूढ़, मूर्ख भी नहीं हूं, मूढ़ हूं। सुकरात जैसे आदमी, शंकराचार्य, हाँ मजा लेना चाहते हो कि हम जाएं उनसे बहस करें और शास्त्रार्थ करें और वो हमको अपने ज्ञान से उठा पटक दें और तुमको मजा आए, तो तुम्हारे आनंद के लिए मैं कर सकता हूं। अगर तुमको इसमें आनंद आए तो तुम्हारे आनंद के लिए कर सकता हूं। बाकी मैं कहां किसी से बहस कर सकता हूं यार। मतलब तुम लोग की हालत जो है ना, कुछ लोगों की, मतलब हम तो मूढ़ हैं, तुम पता नहीं किस कैटेगरी के मूढ़ हो। अरे ये सब मेरा गुरु मुझसे करवा रहा है। कितनी बार बोले यार, ये सब मेरा गुरु मुझसे करवा रहा है। गुरु खुद के अंदर लड़ना है। कौरव पांडव के बीच लड़ाई हो रही है, बाहर नहीं किसी से लड़ना। अब कोई शिशुपाल की तरह सामने पड़ जाएगा, वो बात अलग है। अब कोई कंस की तरह बदतमीजी करता रहेगा, फिर तो अलग बात है। गुरु ने आदेश दे रखा है, कह रखा है, बस कुछ समय तक शांत रहो। और बोले जब जानते हो तो भैया हम आचार्य प्रशांत जी से हार मानते हैं। हमारा संदेश पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा कि अवध ओझा ने आपसे हार स्वीकार कर ली है और मुझे किसी से कोई शास्त्रार्थ नहीं करना है, करना ही नहीं है। तो हाँ, तारीफ जरूर करनी है, हर उस व्यक्ति की करनी है जो इस व्यक्ति दुनिया में, इस भारत देश में अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों को सन्मार्ग पे ला रहा है। हर वो आदमी
हर वो आदमी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, कोई भी जो भी पॉजिटिव काम करके लोगों को सही रास्ते पर ला रहा है। मैं जब फेसबुक देखता हूं तो उसमें जितने भी लोग मुझे मिलते हैं कुछ अच्छा बताते हुए, वो कोई भी हो, मैं उसको शेयर कर देता हूं।